एक बच्चे ने हमसे पूछा कि महाराज जी, हमारे पिता ये हैं, हमारी माँ ये हैं, बताओ भगवान के माता पिता कौन है? आप बताओ भगवान के माई बाप कौन है? मैया, सबके माँ बाप होते हैं कि नहीं? बिना माँ बाप का कोई होता है? तो बताओ भगवान के माँ बाप कौन है? कौन है? तो आपको यहां समझना चाहिए कि भगवान अजन्मा है। भगवान क्या है? अजन्मा है। इसलिए भगवान के माँ बाप नहीं, भगवान सबके माँ बाप हैं। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, उसके माँ बाप होंगे जो जन्म लेगा। भगवान तो जन्म ही नहीं लेते, तो मरने का सवाल नहीं हुआ। भगवान जन्म नहीं लेते, क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालक मम्मुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जन्मा नहीं है, अजन्मा है। तो जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होती है, होता है संहार होते हैं। चार थे स्वभिज्ञः स्वराट। कल हमने बताया था कि भगवान सब कुछ जानते हैं। अच्छा चीटी, क्या चार थे स्वभिज्ञः? भगवान सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? आप क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान जान रहे हैं। आपने क्या सोचा था ये भी भगवान ने सुना। भगवान के कान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलने वाले भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, बिना पांव के भगवान कहाँ चले? एक उदाहरण देके समझाओ। चार छह स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ प्रकाशित है परमात्मा के आगे, सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? अब देखो, हस्तिनापुर में द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण, और द्वारिकाधीश द्वारिका में थे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो दौड़ पड़े कि नहीं? कहते हैं परमात्मा तो कण कण में है, वहीं से प्रकट हो गए। बात ठीक है, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, जब तक सबको बुलाती रही नहीं आए, और भगवान को पुकारा तो तुरंत आ गए कि नहीं? कान वाला व्यक्ति इतना सूक्ष्म कैसे सुनेगा? भगवान इतना सूक्ष्म सुनते हैं। इसलिए पांव वाला चलता तो द्वारिका से मेरठ, वर्तमान में मेरठ जिसे आप कहते हो, ये वही हस्तिनापुर है पुराना प्राचीन। यहां से पुकारे, वहां से दौड़े भगवान, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बिनु पग चले हैं, बिना पांव के चलते हैं। जहां चाहे भगवान तुरंत वहां प्रकट हो सकते, सब कुछ जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः। कल हमने इसके बारे में बताया था कि जिसे ब्रह्मा आदि भी ना समझ पाए, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो गए, ऐसे भगवान जो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा क्या? मृषा त्रिसर्गो, त्रिसर्गो क्या? तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तीन गुण होते हैं। हम इंसानों में पंच तत्व और तीन गुण से हम सब बने हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि भगवान किस गुण से बने हैं? तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान पंच तत्वों से परे हैं और तीनों गुणों से परे। इसलिए यहाँ लिखा त्रिसर्गो मृषा। भगवान में ये सब मृषा है, मिथ्या है। क्या? तीन गुण मिथ्या है। हमारे लिए मिथ्या नहीं है, हम तो तीन गुण से बने हैं। पर भगवान में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं। भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वहां कहाँ सत्व गुण, वहां कहाँ रजोगुण? भगवान में थोड़ी रजोगुण होता है, भगवान थोड़ी तमोगुण से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये गुण हम पर लागू होते हैं, भगवान पर नहीं। भागवत सुनने वालों को पहले ये समझना पड़ेगा कि जिन कृष्ण की आप कथा सुनने जा रहे हैं वो कृष्ण है कैसे। अभी आपको मैं बताऊं, आप 5वें दिन की कथा में सुनेंगे कि भगवान गोपियों के घर में घुस घुस के मक्खन चुरा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, गोपियां नचा रही हैं तो भगवान नाच रहे हैं। अब आपको लगेगा ये कैसा भगवान है? बताओ, गोपियों के नचाने से नाचता है? ताही यहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो भगवान नाच रहे हैं मक्खन के लिए गोपियों के आगे, आप कहोगे ये कैसा भगवान? तो वही पहले वेद व्यास जी बता रहे हैं कि ये वो भगवान है जो तीनों गुणों से परे हैं। पर आपको मोहित नहीं होना, जब उनकी सामान्य लीलाएं आएंगी तो आप ये मत सोच लेना कि ये कैसा भगवान। इसलिए पहले परिचय दे रहे हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान को हम
सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनको हृदय में धारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो भगवान को धारण भी कीजिए अपने हृदय में और भगवान का ध्यान भी कीजिए। सत्यम परम धीमहि, उनको धारण हृदय में रखिए, कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। भगवान किसे मिलते हैं? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान की प्राप्ति किसे होगी? आप बताओ भगवान की प्राप्ति किसे होती है? तो सुनो, धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परम, भगवान किसे मिलेंगे? निर्मत्सराणाम सताम, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आपके अंदर छल कपट है? मैया आपके अंदर छल कपट है? नहीं? खाओ मां कसम के नहीं है छल कपट। झूठ बोल रहे हैं, कह रहे नहीं है। ये कलयुग है, यहां थोड़ी छल कपट से कोई बच सकता है। कह दो ना, स्वीकार करो, हाँ है तो है, उसे ही तो ठीक कर। जब आप बीमार ही नहीं हैं तो डॉक्टर करेगा क्या? डॉक्टर के पास तभी ना जाओगे जब बीमार हो। छल कपट होगा तब ना साफ सफाई सत्संग से होगी। आप ऑलरेडी शुद्ध हैं तो फिर सत्संग तो ठीक है, फिर आपका कल्याण होगा ही। लेकिन सत्संग तो मांजता है, गंदे को नहीं, धोबी धोता है। इसलिए सत्संग गुरुजी तो धोबी की तरह होते हैं। जैसे कपड़े को धोबी साफ कर देता है, ऐसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये जीवन की काया रूपी कपड़ा गंदा हो गया है, सदगुरु रूपी धोबी उसे धुल करके साफ कर देता है। इसलिए गुरु एक धोबी की तरह निर्मल बनाता है। शरीर क्या है? गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि जैसे पुराना कपड़ा आप फेंक देते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं, शरीर रूपी कपड़े को, वस्त्र को आत्मा धारण करती रहती है, छोड़ती रहती है। तो मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं, तो ये मैली चादर है, ये शरीर गंदा है, इसे साफ कौन करेगा? कोई गुरु साफ करेंगे। तो जो साफ करे वो धोबी। बोलो हाँ कि ना? तो अब बताओ, तो आपके अंदर है ना छल कपट? तो भागवत सुनने से क्या होगा? कपट दूर होगा। इसलिए नित्य सत्संग करिए, आपका कपट, आपका छल, आपके भीतर की बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और क्या होगा? सबई पुंसाम परो धर्म। धर्म क्या है? यतो भक्ति रधोक्षदे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर निष्कपटता आ गई, कपट मुक्त हो गया, वह मुझे प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए मेरी माँ, जब भी भगवान का दर्शन करो निष्कपट होकर के करो। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा कैसी होनी चाहिए? निष्कपट होनी चाहिए। आपको कैसा होना चाहिए? जोर से, कपट होना चाहिए। रिश्ते कहां से खराब होते हैं? कपट से। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल। अच्छा, आप निर्मल हो या नहीं? हाँ या ना? नहीं? अच्छा सुनो, पानी गंदा है तो क्या गंदे पानी में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? उत्तर। लेकिन पानी साफ है तो झांक के देखो, आपका चित्र दिखेगा कि नहीं? हाँ, जब तक मन गंदा है तब तक भगवान का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए सत्संग से क्या होगा? मन की निर्मलता होगी। इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उसमें क्या लिखा है? आप सबसे पहले हनुमान चालीसा के 2 दोहे गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, निज मतलब मेरे मन के मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण, निज मन मुकुर सुधारी,
जब तक मन का दर्पण नहीं सुधरेगा तब तक भगवान का साक्ष्य। अब दर्पण में धूल जमा है तो क्या आपका चित्र दिखेगा? इसका मतलब दर्पण खराब है क्या? दर्पण खराब नहीं है, धूल हटाओ दिखेगा। ऐसे ही हृदय के मन के दर्पण में काम क्रोध विषय वासनाओं की छल कपट की धूल जमी है। जब सत्संग करोगे, सत्संग से वो धूल हटेगी तो मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। फिर बाद में वर्णऊ रघुवर, जब निर्मल होए मन तो वर्णऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, जो 4 फल देने वाले हैं। मैया 4 फल कौन कौन से होते हैं? मैया दादाजी 4 फल कौन कौन से? जो दायक फल 4। 4 फल कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म चाहिए तो गुरु की शरण में, अर्थ चाहिए तो गुरु की शरण में, काम चाहिए तो गुरु की शरण में, मोक्ष चाहिए तो गुरु की शरण में। गुरु के दिव्य ज्ञान से हमारे शास्त्रों में भगवान की कृपा से सब कुछ है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी। इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए?